जानकी और सुशील बहुत गरीब थे। जानकी के शौक़ बहुत बड़े थे। वो सुशील की कमाई से उसके शौक़ पूरे नहीं होते थे। जानकी के पिताजी उसी गांव के सरपंच और न्याय के पक्के थे। जानकी के शौक़ पूरे न होने पर जानकी ने एक दिन घर छोड़कर चली गई, जिसके बाद सुशील बेटी के साथ अकेला रहता था। सरपंच जी ने अपनी छोटी बेटी सीमा का विवाह सुशील के साथ कर दिया। उनका परिवार खुशी से चल रहा था। अचानक एक दिन जानकी उस गांव में आई। लोगों ने जानकी को जब देखा तो सरपंच जी को यह बात बताई। सरपंच जी ने जब यह सुना कि जानकी वहां पर आई है तो उन्होंने लोगों गांव वालों से बोला कि जानकी को किसी से बात नहीं करनी है और गांव वाले उसे गलत कर्म करके आई है, ऐसा कहने लगे। जानकी को अपने गलती पर पछतावा हुआ और सब कुछ बदल चुका था उसके जीवन का, इसलिए वह दुख अब वहाँ पे सुशील के पास जाना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि सुशील की दूसरी शादी हो चुकी थी। जानकी दुख के कारण खाना पीना छोड़ दी और दिन ब दिन पछताने के कारण वह बीमार रहने लगी और वह इतनी बीमार होने लगी कि उसके प्राण अब निकले कि तब। लेकिन वह बस अब आखिरी बार अपने पति को देखना चाहती थी। लोगों से विनती करती, कृपा करके मुझे मेरे पति से मिलवा दीजिए। सुशील को लोगों ने यह बात बताई। सुशील गया, जानकी के पास गया और उससे पूछा कि क्या तुम्हारी कैसी तबीयत है। तब जानकी ने कही बोली, मेरी बस प्राण आपको देखने के लिए ही निकल रही थी कि आपको एक बार देख लूं तभी मेरे प्राण निकलेंगे, और मेरी बस यही विनती है आपसे कि मुझे एक सुहागिन की तरह विदा करें, ना कि एक लावारिस की तरह।